नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर पर्यटन से जुड़ी हुई खबरें, सबसे पहले विश्लेषण आपको हमारे यूट्यूब चैनल धर्मवीर लाइव पर ही मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के फोन आ रहे हैं यह जानने के लिए कि भारत में इनबाउंड टूरिज्म कब से स्टार्ट हो जाएगा, कब से भारत सरकार टूरिज्म वीजा स्टार्ट करने वाली है और कब से नॉर्मल कॉमर्शियल फ्लाइट्स स्टार्ट होने वाली हैं। 24 अगस्त को देश के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक बयान दिया है और उस बयान के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि आज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब से भारत में इंटरनेशनल टूरिज्म फिर से स्टार्ट हो सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जी किशन रेड्डी के द्वारा दिए गए इसी बयान के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक भारत में इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट हो सकता है। जो बयान किशन रेड्डी ने दिया है और जिसको कि इकोनॉमिक्स टाइम्स से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स जैसे समाचार पत्रों ने छापा है, उस बयान के अनुसार जी किशन रेड्डी ने कहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेगा और 31 दिसंबर 2021 के बाद जब भारत में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को भारत आने की इजाजत भारत सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। देश के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा दिए गए इस ताजा बयान से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि भारत सरकार इंटरनेशनल टूरिज्म को तब तक स्टार्ट नहीं करेगी जब तक कि भारत में मैक्सिमम आबादी को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम आबादी में भी मैं एडल्ट आबादी को मानता हूं जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 करोड़ है हमारे देश में। तो ऐसा आप मानकर चलिए कि जब तक 200 करोड़ वैक्सीन भारत में एडमिनिस्टर नहीं हो जाएंगी तब तक शायद ही भारत सरकार इंटरनेशनल टूरिज्म स्टार्ट करे। और जो जी किशन रेड्डी ने 31 दिसंबर 2021 की डेडलाइन हमें दी है, वह डेडलाइन उन्होंने इसी आलोक में दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उनको ऐसी उम्मीद है कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत में मोस्टली लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी होंगी। लेकिन आंकड़े जो हैं वो इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत में 100 करोड़ के लगभग आबादी को दोनों डोजेज लग चुकी होंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप समझिए। भारत ने जनवरी 2021 में अपने यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की और जनवरी से लेकर अभी अगस्त का अंत चल रहा है, तो लगभग 8 महीने हम बिता चुके हैं। और 8 महीने में खुद भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही देश में लगभग 60 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर हुई है, जिसमें केवल 8% आबादी को ही फुली वैक्सीनेट किया जा सका है। तो आप समझिए कि 100 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए हमें 200 करोड़ डोजेज की जरूरत होगी। 60 करोड़ डोजेज हम ऑलरेडी एडमिनिस्टर कर चुके हैं, तो आने वाले समय में हमको 140 करोड़ डोजेज और लगानी है, जिनसे कि हम 100 करोड़ आबादी को फुली वैक्सीनेट कर सकते हैं। किशन रेड्डी जी के द्वारा निर्धारित 31 दिसंबर की डेडलाइन को अगर हम समझें तो उसके तहत हमारे पास केवल 4 महीने का समय बचता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीने में मतलब 120 दिन। 120 दिन के अंदर हमें कम से कम 140 करोड़ वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर करनी है ताकि भारत में हमें 100 करोड़ लोगों को दोनों डोजेज दी जा सकें 31 दिसंबर तक। 60 करोड़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 140 करोड़ डोजेज हमें और देनी है और हमारे पास कुल मिलाकर समय बचा है 120 दिन। जो स्पीड पिछले 8 महीने की निकली है तो वो तो निकलती है लगभग 25 लाख वैक्सीन डोजेज पर डे की, जिसके तहत हम 8 महीने के अंदर 60 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर सकें। लेकिन अगर हम चलिए मानते हैं कि 25 लाख पर डे की डोजेज को हम डबल कर देते हैं और 50 लाख डोजेज पर डे का हम एवरेज लेके चलते हैं, तब भी 120 दिनों के अंदर भारत सरकार 60 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर पाएगी 31 दिसंबर 2021 तक। तो 60 करोड़ डोजेज पहले हुई और 60 करोड़ डोजेज 31 दिसंबर 2021 तक हो पाएंगी, तो कुल मिलाकर 120 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर हो पाएंगी। लेकिन जो संख्या हमारे पास बचेगी वो है लगभग 80 करोड़ डोजेज और एडमिनिस्टर करनी है भारत को, जिससे कि 100 करोड़ आबादी को फुली वैक्सीनेट किया जा सके। तो लगता नहीं है कि 31 दिसंबर 2021 तक भी भारत में 100 करोड़ आबादी एडमिनिस्टर हो पाएगी। और जी किशन रेड्डी जी के बयान से अब ये तो स्पष्ट है कि भारत सरकार
तब तक टूरिज्म स्टार्ट नहीं करेगी जब तक कि देश में एडल्ट आबादी फुली वैक्सीनेट नहीं हो पाएगी। तो संभावना यही है कि 1 जनवरी 2022 से भी इंटरनेशनल टूरिज्म शायद ही स्टार्ट हो पाएगा। अगर हम वैक्सीनेशन की 50 लाख डोजेज पर डे की एवरेज भी लेकर चलें तो एक्स्ट्रा 80 करोड़ डोजेज लगाने के लिए भारत को कम से कम 160 दिन की दरकार होगी। और 160 दिन का अर्थ है कि लगभग 5 महीने भारत को और चाहिए होंगे अपनी आबादी को फुली वैक्सीनेट करने के लिए। तो सीधा सा मतलब आप समझिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 से लेकर 5 महीने का टाइम भारत सरकार को और चाहिए होगा अपनी आबादी, जो वयस्क आबादी है, उसको फुली वैक्सीनेट करने के लिए। तो भारत में इंटरनेशनल टूरिज्म स्टार्ट होने का जो हमारा आंकड़ा है वो यह कहता है कि लगभग मई के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई 2022 से भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स और टूरिस्ट वीजा स्टार्ट हो जाएगा। मई 2022 में टूरिज्म रीस्टार्ट होने के मायने यह हैं कि जो स्पेनिश सीजन इस जुलाई और अगस्त में होता है, शायद इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री उस स्पेनिश सीजन को अपने को कैश कर पाएगी। लेकिन जिसको हम फुल फ्लैश टूरिज्म स्टार्ट होना कहते हैं वो तो 1 अक्टूबर 2022, जो कि आने वाले साल में नया सीजन है, तभी से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं समझता हूं जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं और जो एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बता रहा हूं कि मई के बाद ही कॉमर्शियल फ्लाइट से स्टार्ट हो पाएंगी, यह बुरी खबर है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह अपडेट शायद पसंद नहीं आए, आपको यह अच्छा नहीं लगे, लेकिन सच यही है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड भारत में है और जिस तरीके का स्टैंड अप भारत सरकार ने क्लियरली ले लिया है कि जब तक देश की पूरी आबादी वैक्सीनेट नहीं होती है तब तक वो इंटरनेशनल टूरिज्म स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इन दोनों बातों को अगर हम मिला लेते हैं, जो वैक्सीनेशन की स्पीड है प्लस जो भारत सरकार का स्टैंड है, इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो भारत में मई के महीने से पहले इंटरनेशनल टूरिज्म स्टार्ट होने की संभावना हमें नहीं लगती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कब तक इंडिया में टूरिज्म स्टार्ट हो पाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।